अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बच्चों को जूता कैसे निकालते हैं, मंदिर में प्रवेश कैसे करते हैं। ये नींबू पाई दो। रेनबो वाला जूस। हाँ दिखाओ। आपको क्या चाहिए रुपेशा? मेरे पास में रो है। ये देखो गाइस, ये तीसरा दिन है यहाँ पे आने के बाद और इन लोग का ना वेकेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी नहीं होएगा और 2-3 दिन चाहिए था। अभी ना और पैकिंग हो रही है, ये चेकआउट टाइम है यहाँ पे और इन लोग का ना मन नहीं है जाने का। रूडी प्रीशा घर चले। ये तो स्विमिंग पूल का जो दीवाना हुआ पड़ा है, क्या ही बोले, क्या ही बोले भाई। 2 दिन यहाँ पे रुके, लोकल मार्केट एंजॉय किया, कल क्रोकोडाइल फार्म में गए। वहां पे आने के बाद काफी थक गए थे क्योंकि 3-4 घंटा वहीं पे था। क्रोकोडाइल को छुआ, अजगर को छुआ और लिजर्ड को छुआ और न जाने क्या क्या किया वहां पे। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अमेजिंग था वहां का एक्सपीरियंस, बहुत ही मजा आया और बच्चों को भी बहुत मजा आया। उसका वीडियो देख देख के हम लोग परेशान है कि बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के, बहुत ही अच्छा हैपनिंग सा लग रहा है। फिलहाल अब इट्स टाइम टू से बाय टू दिस होटल। होटल कंफर्टेबल था, बस एक ही यहाँ का प्रॉब्लम है कि यहाँ का खाना जो सुबह का था, ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब पता नहीं क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चीजें थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई खाने का बहुत सिलेक्टिव इंसान हूँ। मुझे सब खाना धीरे धीरे समझ में आ गया है और मैं सभी कुछ खा लेता हूँ, बट टेस्ट तो होना चाहिए ना, मतलब टेस्टी होना चाहिए। मैं फिर भी खा ले रहा था, लेकिन मेरे वाइफ, मेरे बच्चों को काफी प्रॉब्लम हुई, स्पेशली मेरी वाइफ को। और ठीक, उसका जो टेस्ट बड़े थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाती है तो उसको बहुत तकलीफ हुई। चलो एनीवेज भाई, बाकी रहने के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से कंफर्टेबल है। ओके, निशा को भी आजकल ब्लॉगिंग करने का शौक है, वो भी आजकल बहुत ब्लॉगिंग करती है। तो फिलहाल भी इसके बाद मंदिर जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे बाकी चीजें काम करने के लिए, ब्रुनेई के लिए। और बच्चों की बड़बड़ बाकी बड़बड़ में आपको परेशान कर रही होगी, तो क्या करें, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो फिर निकलते हैं। अब चले क्या रुपेशा अभी? हाँ चलो ना। चले। हाँ और दिल्ली नीचे बोल गई न्यूज़। Give me the phone. हम लीप बाहर पहुंच गए तो पापा तो लेट कर रहे। अंकल तो हमको ऐसे ही बुल्लू पे। इंडिया से दूर रहने से एक ही प्रॉब्लम होता है ना कि जब भी हम लोग मंदिर जाते थे तो जो वहाँ पे मैनर्स सीखने को मिलते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पाते क्योंकि मंदिर ही नहीं जाते हम। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो बच्चों को जूता कैसे निकालते हैं, मंदिर में प्रवेश कैसे करते हैं, वो सब नहीं मिलता। मेरे आओ तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ये मंदिर का प्रांगण आपने पिछले ब्लॉग में देखा है, वही है मंदिर ये वाला। अब आए हैं तो दर्शन करके जाते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं। जितनी बार आओ उतना कम है, हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाना ही चाहिए। तो हम नहीं आ पाते हमेशा यहाँ पे, तो जब भी आते हैं देखते हैं। आज काफ़ी लोग आए हुए हैं मंदिर में, कुछ तो लगता है होम सावित्री की पूजा चल रही है, कोई फंक्शन होगा या किसी ने कुछ मान्यता रखी होगी तो उसका पूजा कर रहे हैं।
आए हैं। पूरा एरिया एक्चुअली शॉपिंग मार्ट के लिए डेडिकेटेड है। इधर से ले लो, वहाँ से लेके ना पूरा, और ये इतना बड़ा है ना, मतलब इसके लिए अलग से दिन लगता है भाई, और उसमें दुनिया की हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज इसमें जाते हैं, और अच्छा खासा हमारे पास टाइम है क्योंकि अभी बज रहा है 1 और शाम तक जाना है ब्रुनेई के अंदर। तो शॉपिंग यहीं पे होगी आज। देखो ऐसा घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के सब क्या बोलते हैं, शर्ट्स, हर चीज़ के लोग जो लुभा सकते हैं, बच्चों को परेशान कर सकते हैं एज अ फादर को, एज अ मदर को, वो सारी चीज़ें हैं। बट अच्छी बात ये है कि मेरी वाइफ का ये पसंदीदा शौक है, और ये मुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ पे लेकर आई है, और मुझे आज दिन भर टॉर्चर होना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो मुझे इनके पीछे पीछे घूमना है, इनके ब्लॉग्स बनाने हैं, और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा देखने को थोड़ा थोड़ा मज़ा आता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बड़ा मॉल है, देखो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे भी है। एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत बड़े सेक्शन का एक छोटा हिस्सा है, और इसमें बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हैं, अलग अलग हर चीज़ अवेलेबल है इसमें। हाँ देखो, रूडी को देखो ये पसंद आया हुआ है। अब देखो रूडी को ये लेते है कि नहीं इसकी मम्मी। इफ़ यू आस्क योर मदर इफ शी विल टेक, आई विल टेक। आस्क योर मदर। कोई ऐसे ही मॉडर्न अटायर है, कोई डिफरेंट फॉर्म्स के है, लेकिन रेट्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे रेट्स हैं यार। मतलब लिटरली मैं अगर रेट्स की बात करूँ तो एक्चुअली ये सब प्रोडक्ट्स ना, देखो अब कैसा है, ये 23 रिंगिट का मिल रहा है। अब लोकेस्टे है, अब ये ओरिजिनल है कि नहीं है वो तो बोल नहीं सकते, बट लोकेस्टे है। और ये जो मैं रेट्स की बात कर रहा था, पता नहीं कौन से ब्रांड है, मतलब ब्रांड तो मुझे लगता है कि कॉपी ही होगा यहाँ पे। वैसा सेक्शन तो है नहीं जहाँ पे एकदम ओरिजिनल ब्रांड मिल जाए, बट बोलते हैं ना फर्स्ट कॉपी के हिसाब से भी कंसिडर किया जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा ही रीजनेबल है। 20 रिंगिट मतलब कितना होता है? 20 रिंगिट अगर 6 तो इंटू करता हूँ तो 6 2 6 दूनी 12, 120 रुपये का पड़ता है। विशा तो मेरी ब्लॉगर हो गई है अच्छे से। शॉपिंग करने के लिए बात है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग करने आ गए थे हम लोग, क्योंकि मेरी वाइफ को ना स्टैंड की कुछ ज़रूरत थी। अब देखते हैं कुछ स्टैंड उसको आज पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्टैंड लेकर गए थे बहुत अच्छा क्वालिटी का था, बट वो देखा है हमारे घर में बच्चे हैं ना, 2 महान देखो क्या कर रहे दोनों महान बच्चे, उसकी वजह से वो टूट गया था, तो वापस से लेने की उसकी ज़रूरत पड़ गई है। देखो भाई, अगर सब्जी का वेंडर ऐसा रहे तो सब्जी खरीदने लोग आएंगे ही ना, फिर भी यहाँ के शॉप खाली है। इंडिया में देखो ऐसा होता तो क्या होता पता है, यहाँ पे फिश बिक रहा है अलग अलग प्रकार के, और उसके सामने ही फ्रूट्स है। और फ्रूट्स क्या ऐसा इंडिया में कब चालू होगा? ऐसा इंडिया में होता तो मक्खियाँ बनाते रहते। ऐसे शॉपकीपर्स, मच्छी बेचने वाले या फ्रूट्स बेचने वाले कब आएंगे इंडिया में? हाँ क्या बोल रही हो? इंडिया में नहीं चाहिए, इंडिया में नहीं चाहिए। स्विंग करते करते एकदम चूर हो गए हैं, थक के। देखो कैसे बैठे हैं, अब थक गया, देखो इसका मुंह देखो। और मेरी वाइफ की अभी भी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, फिलहाल वो यहाँ वहाँ घूम ही रही है। मेरे को हार्ड डिस्क चाहिए था, यहाँ पे रेडमी का देखो नोट पैड वगैरह सब मिल रहा है बाहर ही, बट मुझे नहीं लगता कि अच्छा डील है यहाँ पे। अच्छा डील होता तो मैं सोचता था। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है यहाँ पे, और हर चीज़ मिल रही है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पे। सो जिसको यहाँ से लेना होगा यहाँ से लेता होगा। फिलहाल मेरी वाइफ अंदर गई है इसमें, देखते हैं क्या करती है, इसके बाद थोड़ी देर में निकलते हैं। One eternity later. हो गई हमारे ट्रिप की एंडिंग, एंड हम लोग जा रहे हैं घर। कोई भी खुश नहीं है इस डिसीजन से, बट ये वेकेशन होता है और वेकेशन ख़त्म होने वाला ही होता है। बाबू प्रिचा बोलते हैं अभी पूल वाले घर जाना है, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर से किसी दिन आएंगे, छुट्टी रहेगी ठीक ठाक, तो फिर से आ जाएंगे मेरी में टाइम पास करने के लिए। मेरी वैसे बार नहीं आ पाते हम लोग, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो जाता है कुछ सिचुएशन ऐसा कि बार आने का मौका नहीं मिलता, बट बार भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ऐसा ही है। अब तो क्या घर जाते हैं,
थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव ट्रिप जैसे ही था ये, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जा रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो ठीक है, चलो निकलते हैं घर की तरफ। और मिलते कैसा हैं लगा? अगले vlog में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और कैसा लगा बताते रहना, ये वाला मेरी वाला ट्रिप, इसके पहले जो मैं बैंकॉक वाला ट्रिप मैंने मारा था, और बाकी जो रेगुलर लाइफ हमारी है, कैसा लगता है कमेंट करके प्लीज़ बताना। तो बाय बाय। हर कदम पे याद भर घना कोई जंगल सा है।